और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर है। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद दल यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता, संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। दोस्तों, वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में स्पीच देकर लगता है अपना काम खत्म समझ लिया। मोदी ने स्पीच दी और सदन छोड़कर चल दिए। सत्ता पक्ष की आगे की लाइन में मोदी ही नहीं, अमित शाह और नितिन गडकरी भी गायब थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अकेले वंदे मातरम पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी सांसदों की स्पीच सुनते रहे, अकेले सबकी बात सुनते रहे। हालांकि नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह पर थोप कर चल दिए। विपक्ष की ओर से एक से बढ़कर एक सवाल किए गए। ढेर सारे सवाल उलझन वाले थे। ये सवाल इसलिए जन्मे क्योंकि वंदे मातरम पर मोदी की स्पीच ही ऐसी थी। तथ्यों से मोदी की स्पीच बहुत ही दूर थी। तो मोदी की इस स्पीच ने राजनाथ सिंह को फंसा दिया, उन्हें पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। अब बारी राजनाथ सिंह की स्पीच की थी। स्पीच के दौरान मोदी शाह को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो दिखे नहीं। अब वंदे मातरम पर राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान विपक्ष की ओर से उनकी स्पीच के दौरान ही कुछ ऐसे सवाल किए गए, फिर क्या था, वो पूरी तरह से झल्ला गए, आपा खो बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के एक ऐसे नेता है जो झुंझलाते नहीं है, तू तड़ाक पर नहीं उतरते हैं, आप अपना खोते नहीं है। स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो खुद को शांत रखते हैं। इसलिए उनके विपक्ष के साथ भी अच्छे संबंध हैं, इस वाले मैटर को छोड़कर। महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर है। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? रुकिए, कौन बैठाएगा? हमारे भाई में भाई, हमारे साथी थे, हमारे साथी। दोस्तों, पता है मुझे क्या लगता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये गुस्सा, ये झुंझलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर थी, निकल गई कांग्रेस के विपक्षी सांसदों पर। अब चलिए राजनाथ सिंह के इस गुस्से की पूरी स्टोरी लाइन आपको बताते हैं। दोस्तों, अपनी स्पीच के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को रामायण के एक श्लोक से प्रेरित होकर रचा, जो मातृभूमि को स्वर्ग से ऊपर बताता है। तभी भाषण के बीच में टोकने पर वो काफी भड़क गए। राजनाथ सिंह कह रहे थे, सच्चाई ये है कि भारतीय मुसलमानों ने बंकिम चंद्र के भाव को, तब तक सदन में कुछ सांसद शोर मचाने लगे। इस पर राजनाथ सिंह भड़क गए और जोर से कहा, कौन बैठाने वाला है? कौन बिठाएगा? चल बैठ, क्या बात करते हैं? अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए। संसद में चाहे जो बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोलें, उस पर शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। आप बाद में खड़े होकर उसका प्रतिकार कर सकते हैं। ये संसद की मर्यादा है और मैंने सदैव इस पर ध्यान रखा है। और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर है। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? रुकिए, कौन बैठाएगा? हमारे भाई में भाई,
हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद दल यह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अज़ल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूँ, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तैनू सीता जी जानान कहूँ। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। राजनाथ सिंह ने अपनी अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा, सच्चाई यह है कि भारतीय मुसलमानों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भाव को कांग्रेस या मुस्लिम लीग के नेताओं की तुलना में कई अधिक अच्छी तरह समझा। राजनाथ ने जोर दिया कि बंकिम चंद्र का वंदे मातरम कोई राजनीतिक या सांप्रदायिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम की पुकार थी। इसे बाद में कट्टरपंथियों और तुष्टीकरण की राजनीति ने गलत रंग दिया। उन्होंने कहा, आनंद मठ के पात्र भावानंद की ओर से गाए गए गीत में जन्मभूमि को ही जननी बताया गया, जो बंकिम चंद्र की राष्ट्र जननी पूजा की परंपरा को दर्शाता है। इसके अलावा भी राजनाथ सिंह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह अक्सर शांत रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये गुस्सा है। यूजर्स यही बात कर रहे हैं, आखिर राजनाथ सिंह को किस बात पर गुस्सा आया? असल गुस्से की वजह की पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें निष्कर्ष निकाला जा रहा है ये गुस्सा तो मोदी शाह के लिए है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर है। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप
बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद सदस्य, यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी।